ये है वो रक्षा जो गुज़श्ता 14 साल से मरीजों को मुफ्त अस्पताल में लेके जाता है। कैसे 6 बच्चे इस रिक्शे में पैदा हो चुके हैं, देखिए इस वीडियो में। कब से ये काम कर रहे हैं? 14 साल आपको हो गए हैं। कैसे आइडिया आया था, क्या ख्याल आया था कि मैं ये काम करूं, लोगों की खिदमत करूं? जी, एक आइडिया जो है ना, मैं अपनी वालदा की वजह से उनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनजर रख के फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। जैसे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। जो 6 बच्चों की पैदाइश का मामला है, सर वो इस तरह है कि कोई डिलीवरी केस होता है तो वो रास्ते में जाते, टाइम इतना नहीं होता उनके पास, तो रास्ते में जाते कई दफा ऐसा हुआ है कि डिलीवरी केस रिक्शे में ही हो चुका है। वो बच्चे पैदा हो गए हैं, उनके वालिदैन ने बाद में कभी राब्ता किया आपसे? नहीं यार, कोई राब्ता नहीं करता कोई। मैं इस दुनिया में सारे मतलब के हैं। आपका नंबर पीछे रिक्शे के लिखा हुआ है और आपने लिखा है कि बिल्कुल फ्री आपका रिक्शा हाजिर है। रोजाना की बुनियाद पर कितनी कॉल्स आपको आ जाती हैं कि मरीज लेके जाना है हॉस्पिटल? अब मौजूदा दौर में इस वक्त तकरीबन 1 2 3 ऐसे कॉलें आ जाती हैं जो मैं उनको अटेंड करता हूँ। आप किसी को लेके जा रहे हैं, किसी की कॉल आ गई है कि इमरजेंसी मरीज लेके जाना है, सवारी को वहीं उतार देते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, सवारी को नहीं उतारते, फिर उसके लिए मैं एक्स्ट्रा अपनी जेब में से रिक्शा करवा के उनकी तरफ भेज देता हूँ। ज्यादा मरीज कौन से होते हैं, एक्सीडेंट के होते हैं या ज्यादा कोई सीरियस होते हैं, कोई और बीमारी में? ये अक्सर जो है ना घर से उठाने पड़ते हैं इमरजेंसी वाले, ये जो एक्सीडेंट वगैरह वाले होते हैं ना। कॉल आ रही है किसी की? जी, मुझे कॉल आ रही है, ये मैं जानना। सुन लें किसकी है। हेलो, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन आपको ऐसा रिक्शा दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर 6 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है। ये है राना मोहम्मद नदीम, जो गुज़श्ता 14 साल से अपना रिक्शा मरीजों के लिए फ्री लेके जाते हैं। कोई भी इमरजेंसी मरीज हो, इनको फ़ोन करता है, ये फ्री हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसमें 6 केसेस ऐसे भी हो चुके हैं कि हामला औरतों को ये अस्पताल लेके जाते थे और इनके रिक्शे में ही डिलीवरी हो जाती है। 6 बच्चे इस रिक्शे में पैदा होते हैं। अब बाकी की सारी कहानी राना मोहम्मद नदीम से जानते हैं कि ये कैसे लेके जाते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, सवारी कब लेके जाते हैं और ये रिक्शा कब चलाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बाहर आ जाएं ताकि लोगों को ये मसीहा नजर आए कि कौन है जो लोगों की खिदमत कर रहा है आजकल के दौर में भी। जी अच्छा जी, आ जाएं, इधर बाहर खड़े होकर बात करते हैं जी। माशाल्लाह राना साहब, इधर आ जाएं। इधर राना साहब, सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद दूंगा। एक तो ईद की मुबारक, आज दूसरा दिन है और आप आज भी अपना रिक्शा लेके निकले हुए हैं। कब से ये काम कर रहे हैं? 14 साल आपको हो गए हैं। कैसे आइडिया आया था, क्या ख्याल आया था कि मैं ये काम करूं, लोगों की खिदमत करूं? जी, एक आइडिया जो है ना, मैं अपनी वालदा की वजह से उनके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैंने शुरू में मेरी वालदा बीमार थी तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी रिक्शे के किराए वगैरह की, तो उसको मद्देनज़र रख के फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। जैसे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। वाकई ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। दवाई तो क्या, हॉस्पिटल जा नहीं सकते। हॉस्पिटल जाएंगे तो मेडिसिन लेंगे ना। बहुत से ऐसे लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कौन कौन सफ़ेदपोश है। यकीन करे, आंखें भर आती हैं उनको देख के। आपका नंबर पीछे रिक्शे के लिखा हुआ है और आपने लिखा है कि बिल्कुल फ्री आपका रिक्शा हाजिर है। रोजाना की बुनियाद पर कितनी कॉल्स आपको आ जाती हैं कि मरीज लेके जाना है हॉस्पिटल? अब मौजूदा दौर में इस वक्त तकरीबन 1 2 3 ऐसे कॉलें आ जाती हैं जो मैं उनको अटेंड करता हूँ। अच्छा, तो जब आपको कॉल आती है, मिसाल के तौर पे रिक्शे में कोई आपकी सवारियां बैठी हुई हैं, क्योंकि आपने अपना घर भी तो चलाना है ना, आप किसी को लेके जा रहे हैं, किसी की कॉल आ गई है कि इमरजेंसी मरीज लेके जाना है, सवारी को वहीं उतार देते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, सवारी को नहीं उतारते, फिर उसके लिए मैं एक्स्ट्रा अपनी जेब में से रिक्शा करवा के उनकी तरफ भेज देता हूँ। रिक्शे वालों से रब्ता है मेरा, तो उनको भेज देता हूँ। उनको कहता हूँ भाई किराया मुझसे ले लेना, आप इसको सवारी को उतार के आप। अब तक ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक गए हैं? कितना दूर तक लोग ले जाते हैं कि मैंने ये अस्पताल में जाना है, या घर के पास जाते हैं? मैं हरबंसपुरा से शौकत खानम तक गया हूँ। ठीक है, शेख जायद सर्विस तो आम है। ठीक है, हरबंसपुरा से, और इसके अलावा चाइना स्कीम की तरफ भी बहुत से हॉस्पिटल्स में गया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जाते रहते हैं। तो जो 6 बच्चों की पैदाइश का मामला है, वो क्या मामला है, वो तो बताइएगा लोगों को। सर वो इस तरह है कि कोई डिलीवरी केस होता है तो वो रास्ते में जाते, टाइम इतना नहीं होता उनके पास,
तो रास्ते में जाते कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि डिलीवरी केस रिक्शे में ही हो चुका है। अच्छा। ठीक है, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चे पैदा हुए हैं लड़के पैदा हुए अल्लाह ताला ने। अच्छा, रिक्शे में जो भी डिलीवरी हुई है वो लड़के पैदा हुए हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह लड़के पैदा हुए हैं। वाह वाह, ऐसे तो सभी कहेंगे कि इस रिक्शे में हमारी डिलीवरी करवा दें। ला हौला वला कुव्वत ये तो भाई अल्लाह ताला की देन है। ठीक है, इसमें जो भी अल्लाह ताला की हिकमत है, ये अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। ठीक है, ये कोशिश है, ये कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए जनाब। सही बात है। इसका मतलब है कि ये रिक्शा कम है और इमरजेंसी वार्ड ज्यादा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि लोगों को फर्स्ट एड मिलती है और लोग यहाँ से जाते हैं और 6 बच्चे यहाँ से पैदा हो चुके हैं। तो जब वो बच्चे पैदा हो गए हैं, उनके वालिदैन ने बाद में कभी रब्ता किया है आपसे? नहीं यार, कोई राब्ता नहीं करता कोई। मैं इस दुनिया में सारे मतलब के हैं। मतलब पूरा हो जाए ना, फिर कोई तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। ये तो रीत है दुनिया की। इसमें अगर मतलब पूछना है या इस तरह की कोई बात है ना, तो फिर ये काम ही ना हो, कहानी ना हो। हमारे लोग अमूमन ये ख्यालात बना लेते हैं कि जब कोई ऐसे किसी की खिदमत करता है या फ्री मरीज किसी का लेके जाता है तो उसके पीछे कोई ऐसा मतलब होता है कि पैसे कमाने के लिए कर रहा है। उन लोगों को ये बताइएगा कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं इन कामों से? सर इन कामों से तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ। जो रिज़्क अल्लाह ताला देता है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। वो कम दे ज़्यादा दे मैं राज़ी हूँ उस पर। ठीक है, कभी मुझे उसने तंगी नहीं आने दी, इतना मुझे पता है। सही बात है। तो डेली कितने घंटे रिक्शा लेके जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली तकरीबन अगर मेरा हिसाब लगाया जाए तो मैं 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक तो ड्राइव करता हूँ रिक्शे। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे थे, अब 4 बच्चे, एक फौत हो गया। अच्छा, 4 बच्चे हैं। तो घर का सर्किट जो है इससे सही चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चला रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला चला रहा है। मकान का किराया वगैरह सब कुछ अल्लाह ताला इसमें से ही मेरा पूरा करता है। इसमें से पूरा करते हैं। तो जिनके मरीज आप लेके जाते हैं, अगर टाइम पे किसी का मरीज हॉस्पिटल में पहुंच गया है तो वो खुशी से अगर आपको कुछ देना चाहे तो वो फिर इनाम कुछ खुशी से आपको दे जाते हैं? नहीं सर, इतनी शक्कत किसी में भी नहीं होती, दिल नहीं होता किसी का भी। बहरहाल एक बीबी है जो कंटिन्यूस मेरे साथ जाती है, उसकी बेटी जो है ना वो मेंटल है। वो आते हैं मेंटल हॉस्पिटल, उसको देख के तो मैं खुद हकीकत में ही रोने लग गया कि वो औरत ने मुझे ना कुछ पैसे देना चाह रही थी। 10-10 के नोट थे। मैं कहा इससे क्या लूँ मैं? यकीन करें मेरी खुद की आंखें भर गई। मैंने कहा बाजी यही पैसे मेरी बच्ची को खिला दे आप। ठीक है, इस तरह के हालत होते हैं या इनके उसके दिल में ये जज्बा तो है ना कि यार मैं इसकी खिदमत करूं। ठीक है, नहीं तो आजकल लोगों में इतना जज्बा नहीं है। तो बस आप देख लें, अब ये ईद का दिन है, ईद के दिन है, तो इनमें ही देख लें आप लोग कितनी कुर्बानियां कर रहे हैं। किसी भी गरीब तक ये मुस्तहिक के पास ये गोश्त भेजेंगे, कतन नहीं जाएगा। सही बात है। उल्टा खा खा के बीमार हो जाएंगे और फिर आपको ही फोन आने हैं। ईद के दिन भी लोगों को लेके जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आपके सामने है, देखे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, निकले हैं घर से, सब अपने बच्चों के साथ हैं, हम बाहर फिर रहे हैं। ठीक है, आपने रिक्शे के पीछे लिखा कि आपके ताउन का मुंतजर, तो लोग ताउन करते हैं कि किसी ने वैसे फोन करके कह दिया होगा यार इतना अच्छा काम कर रहा है, ये ले गैस दिलवाओ या रिक्शे की मेंटेनेंस करो कि लोगों के और काम आए? सर एक मैं बात बताऊं, मुझे 1-2 दफ़ा फ़ोन आए। लाहौर में से भी है, अमेरिका से भी एक फ़ोन आया। उन्होंने भी मुझसे कहा जी रब्ता करें। जब मैंने रब्ता किया तो यकीन करें अब फ़ोन ही नहीं उठाते। ये इस तरह के फेक कॉलें करते हैं, जैसे मरीज़ों के लिए भी बहुत फेक कॉलें आती हैं कि भाई इधर आना इधर आना। फिर वो चेक करते हैं, हमने तो बुलाया था कि भाई हम देखते हैं आप आते भी हैं कि नहीं आते। इस तरह के भी बड़ा मसला है। ज़्यादा मरीज़ कौन से होते हैं? एक्सीडेंट के होते हैं या ज़्यादा कोई सीरियस होते हैं, कोई और बीमारी में मुब्तला, घर से उठाने पड़ते हैं? ये अक्सर जो है ना घर से उठाने पड़ते हैं। इमरजेंसी वाले ये जो एक्सीडेंट वगैरह वाले होते हैं ना, इसको फर्स्ट एड 11 देती है हमारी गवर्नमेंट सरकार जो सी ना, वो देती है। जो मरीज घर से होते हैं वो उन्हें मैं पिक करता हूँ ज़्यादा। तो आज कितने बजे घर से निकले थे आप? सुबह के निकले हुए हैं, अभी दोपहर का टाइम है, वैसे बादल हुए हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह का निकला नमाज पढ़ के। ठीक है, तो काम कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूँगा जब तक सांस है, करेंगे। ठीक है, और देखें ये जो भी मामला था ना, ये अल्लाह पाक पूरे करता, बंदा कोई नहीं पूरे कर सकता। एक कॉल आ रही है किसी की? जी मुझे कॉल आ रही है, ये मैं जानना मैं सुन लें किसकी है। जी हेलो जी, मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ।
जी वो कॉल आ रही है, मुझे इमरजेंसी जाना है ज़रा किसी मरीज को लेके? इसको लेके। नाज़रीन लाइव शो में कॉल आ चुकी है इनको। बैठे हैं आप, एक दो बातें आपसे करते हैं, इनसे इजाज़त चाहते हैं। राना मोहम्मद नदीम जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और यकीन करें आजकल के दौर में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो बेलौस एक दूसरे की खिदमत करते हैं। अब आप जा रहे हैं, आपको कॉल आ चुकी है, और घर में कितना टाइम देंगे, क्योंकि ईद का दिन है, बच्चे भी तो वेट कर रहे होंगे ना? बस अब देखता हूँ ये पेशेंट उतार के तो फिर इंशाल्लाह घर की तैयारी है, फिर बच्चों के लिए वक्फ करेंगे कुछ दिन, ठीक है, कुछ टाइम, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ही निज़ाम चलता है, निज़ाम कुदरत है। काम चलता है। ठीक है राना साहब, आप निकलें क्योंकि मरीज को लेके जाना है। नाज़रीन ये हैं राना साहब, ये इन्होंने रिक्शे के पीछे लिखा हुआ है अरसा 14 साल से ये मरीज़ों को लेके जा रहे हैं। ये रिक्शा फ्री जो है वो अपना प्रोवाइड करते हैं, किसी मरीज़ को अस्पताल छोड़ना हो एमरजेंसी में ये लेके जाते हैं। अभी ये जा रहे हैं, और आपको ये मैंने मसीहा दिखाया क्योंकि ये लिखा हुआ था इनके रिक्शे के पीछे कि ये फ्री मरीज़ लेके जाते हैं। आप भी ईद एंजॉय करें, ईद की खुशियाँ एंजॉय करें, क्योंकि एक दिन बाकी है, फिर आपने रूटीन में आ जाना है। अल्लाह हाफिज़।